बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। हमने अपनी पिछली वीडियो में सुपर एलिवेशन का प्रोफाइल बैंड स्टाइल क्रिएट करना सीखा था। आज की इस वीडियो में हम अपनी अलाइनमेंट के ऊपर सुपर एलिवेशन के लेबल्स असाइन करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं अपनी अलाइनमेंट के ऊपर ऑलरेडी असाइन लेबल्स को यहाँ इस डायलॉग बॉक्स से सिलेक्ट करते हुए वन बाय वन डिलीट कर लेता हूँ, ताकि हम सुपर एलिवेशन के लेबल्स को इजीली समझ सकें। इस लेबल स्टाइल के अंदर रहते हुए ही हम सबसे पहले लेबल्स टाइप के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हुए सुपर एलिवेशन क्रिटिकल पॉइंट्स ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और लेबल स्टाइल के ड्रॉप डाउन बटन में जाकर क्रिटिकल पॉइंट्स ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। मैं इस क्रिटिकल पॉइंट्स लेबल स्टाइल की ही कॉपी क्रिएट करना चाहता हूँ, इसलिए कॉपी करंट सिलेक्शन बटन पर क्लिक किया है और ओपन होने वाले डायलॉग बॉक्स में इंफॉर्मेशन के टैब में हम जाकर सबसे पहले अपने इस लेबल स्टाइल का नाम टाइप करेंगे। लेबल स्टाइल का नाम टाइप करने के बाद नेक्स्ट अब हम लेआउट के टैब में जाएंगे, क्योंकि हमने अपनी कंप्लीट सेटिंग लेआउट टैब में ही करनी है। यहाँ हम कंपोनेंट नेम के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ़ चीज़ें हमें यहाँ नज़र आएंगी। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हमारे लेबल स्टाइल पर असाइन हैं। इनमें से हमने कुछ चीज़ें यूज़ करनी है, बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको मैं वन बाय वन सेलेक्ट करते हुए डिलीट कर रहा हूँ। लाइन राइट वर्टिकल और लाइन लेफ़्ट वर्टिकल, मैं इन दोनों ऑप्शंस को डिलीट कर रहा हूँ। इसके बाद सेंटर लाइन और ब्लॉक ऑप्शन को भी मैंने डिलीट कर लेना है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा चीज़ें हमारे लेबल स्टाइल में ऑलरेडी ऐड हैं। इनको डिलीट करने के बाद हम सेटिंग करेंगे। जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट असाइन हुए थे उनको डिलीट करने के बाद अब हम प्रीव्यू के अंदर देख सकते हैं जो ब्लू लाइंस हमें प्रीव्यू में नज़र आ रही हैं। सबसे पहले हम इनकी सेटिंग करेंगे। इन ब्लू लाइंस को हम बेस लाइंस बॉटम कहते हैं। बेस लाइन बॉटम राइट और बेस लाइन बॉटम लेफ़्ट दोनों की हमने सेटिंग करनी है। बेस लाइन की ओनली लेंथ में चेंज करूँगा, इतनी ही लेंथ रखूँगा जितने मेरे रोड की सेंटर लाइन से ऑफसेट हैं। यानी मेरी टोटल रोड की विड्थ 20 मीटर है, तो मैंने बेस लाइन राइट बॉटम लेफ़्ट में भी 20 टाइप किया है फिक्स लेंथ के अंदर, और बेस लाइन बॉटम लेफ़्ट में भी मैंने 20 टाइप कर दिया है। बॉटम बेस लाइन के बाद नेक्स्ट अब हमने सुपर एलिवेशन के क्रिटिकल पॉइंट्स की स्टेशन वैल्यू असाइन करनी है। स्टेशन ऑलरेडी असाइन है, जस्ट हम उसकी सेटिंग करेंगे। स्टेशन को ड्रॉप डाउन बटन में सेलेक्ट करने के बाद हमने एंकर कंपोनेंट सेलेक्ट करना है। अब हम एंकर कंपोनेंट में बॉटम बेस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कंटेंट के सामने 3 डॉट बटन पर क्लिक करते हुए ओपन होने वाले डायलॉग बॉक्स में प्रीव्यू के अंदर ऑलरेडी असाइन टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करते हुए डिलीट कर देंगे और दोबारा से प्रॉपर्टीज़ के ड्रॉप डाउन बटन से स्टेशन वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और स्टेशन वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद हम उसकी यूनिट भी चेंज कर लेंगे। अब हमने अपने इस स्टेशन वैल्यू को मीटर में शो करना है और फॉर्मेट में हम स्टेशन फॉर्मेट सेलेक्ट करते हुए प्रोसीजन में भी पॉइंट के बाद 01 रखे हुए स्टेशन वैल्यू को असाइन करेंगे। एरो बटन पर क्लिक करेंगे तो स्टेशन वैल्यू असाइन हो जाएगी। स्टेशन वैल्यू असाइन करने के बाद फॉर्मेट में जाकर हम इस टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज कर लें। मैं हर टेक्स्ट का एक ही फ़ॉन्ट रख रहा हूँ ताकि तमाम टेक्स्ट देखने में खूबसूरत नज़र आए। स्टेशन वैल्यू के बाद नेक्स्ट अब हमने सुपर एलिवेशन के क्रिटिकल पॉइंट्स के टेक्स्ट असाइन करने हैं। टेक्स्ट असाइन करने के लिए जहाँ A+ लिखा हुआ है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो न्यू टेक्स्ट असाइन हो जाएगा। टेक्स्ट नेम में हम अपने इस टेक्स्ट का नाम टाइप कर देंगे। मैं इस टेक्स्ट को क्रिटिकल पॉइंट टेक्स्ट दे रहा हूँ। न्यू टेक्स्ट टाइप करने के बाद नेक्स्ट अब हम एंकर कंपोनेंट के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हुए स्टेशन वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे ताकि हमारा ये न्यू टेक्स्ट स्टेशन के साथ हमें शो हो। इसके बाद हम यहाँ से एंकर पॉइंट के अंदर बॉटम सेंटर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे ताकि स्टेशन के बॉटम में हमें ये टेक्स्ट शो हो जाए। इसके बाद कंटेंट के सामने 3 डॉट बटन पर क्लिक करते हुए ओपन होने वाली विंडो में एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को डिलीट करेंगे
और प्रॉपर्टीज़ के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हुए सुपर एलिवेशन क्रिटिकल पॉइंट टेक्स्ट को असाइन करेंगे। एरो बटन पर क्लिक करते हुए हमारा टेक्स्ट असाइन हो जाएगा और टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हुए फॉर्मेट के टैब में जाकर टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर लेंगे। सुपर एलिवेशन के क्रिटिकल पॉइंट्स के टेक्स्ट को असाइन करने के बाद अब हमने इस टेक्स्ट की थोड़ी सेटिंग कर लेनी है। टेक्स्ट अभी हमारे स्टेशन वैल्यू के बहुत करीब शो हो रहा है, इसको थोड़ा सा हम दूर भी कर लेंगे और यहाँ अटैचमेंट में हम मिडिल सेंटर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अटैचमेंट में मिडिल सेंटर ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद वाई ऑफसेट वैल्यू में हम -2 टाइप करेंगे तो टेक्स्ट थोड़ा सा स्टेशन वैल्यू से दूर हो जाएगा। वाई ऑफसेट में -2 वैल्यू टाइप करने से टेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा दूर हो चुका है। मैं -1 टाइप करते हुए टेक्स्ट को थोड़ा करीब कर लेता हूँ। नेक्स्ट अब हमने क्रिटिकल पॉइंट्स की क्रॉस स्लोप शो करनी है, तो टेक्स्ट क्रॉस राइट ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया है और एंकर कंपोनेंट में जाकर मैंने क्रिटिकल पॉइंट टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है। एंकर पॉइंट में हम बॉटम सेंटर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम कंटेंट के सामने 3 डॉट बटन पर क्लिक करते हुए टेक्स्ट की सेटिंग करेंगे। ओपन होने वाले डायलॉग बॉक्स में जो ऑलरेडी टेक्स्ट असाइन है, इसको सिलेक्ट करते हुए हम डिलीट कर देंगे और दोबारा से सबसे पहले मैनुअली हम यहाँ R टाइप करेंगे, राइट के लिए R और लेफ़्ट के लिए L टाइप करेंगे और प्रॉपर्टीज़ के ड्रॉप डाउन बटन में जाकर हम क्रॉस स्लोप राइट आउटसाइड पेवमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए एरो बटन प्रेस करेंगे तो राइट साइड की क्रॉस स्लोप असाइन हो जाएगी। इसके बाद हमने अपने कंप्लीट टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हुए फॉन्ट चेंज कर लेना है। राइट साइड के क्रॉस स्लोप का टेक्स्ट हमने असाइन कर दिया है, लेकिन टेक्स्ट हमारे एग्जिस्टिंग टेक्स्ट के बहुत करीब है, इसलिए हम वाई ऑफसेट में वैल्यू टाइप करते हुए अपने इस टेक्स्ट को एग्जिस्टिंग टेक्स्ट से थोड़ा दूर कर लेंगे। नेक्स्ट अब हम कंपोनेंट नेम के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे और टेक्स्ट क्रॉस लेफ़्ट कंपोनेंट को सिलेक्ट करेंगे। लेफ़्ट साइड की क्रॉस स्लोप के टेक्स्ट को असाइन करने के लिए हम एंकर कंपोनेंट में टेक्स्ट क्रॉस राइट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ताकि राइट साइड की स्लोप के साथ ही हमारी लेफ़्ट साइड की स्लोप भी शो हो जाए और एंकर पॉइंट में हम बॉटम सेंटर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कंटेंट के सामने 3 डॉट बटन पर क्लिक करेंगे और ओपन होने वाले डायलॉग बॉक्स में एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हुए डिलीट कर देंगे। यहाँ हमने मैनुअली L टाइप करने के बाद प्रॉपर्टीज़ के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हुए क्रॉस स्लोप लेफ़्ट आउटसाइड पेवमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और एरो बटन क्लिक करना है तो लेफ़्ट साइड के स्लोप असाइन हो जाएगी। कंप्लीट टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हुए फॉन्ट चेंज कर लेंगे। लेफ़्ट साइड की क्रॉस स्लोप के टेक्स्ट को असाइन हमने कर लिया है, लेकिन प्रीव्यू के अंदर टेक्स्ट का रोटेशन एंगल ठीक नहीं है, तो हम रोटेशन एंगल को 180 डिग्री से 0 कर देंगे। लेकिन टेक्स्ट हमारे एग्जिस्टिंग टेक्स्ट के ज़्यादा करीब है, तो हम वाई ऑफसेट वैल्यू टाइप करते हुए अपने इस टेक्स्ट को एग्जिस्टिंग टेक्स्ट से थोड़ा दूर कर लेंगे। अब हमारा लेबल स्टाइल रेडी है, अप्लाई ओके करेंगे और उसके बाद लेबल स्टाइल के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे तो माई पर्सनल के नाम से मेरा जो लेबल स्टाइल मैंने अभी क्रिएट किया है उसको सिलेक्ट करते हुए ऐड बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ हम ओपन होने वाले डायलॉग बॉक्स में कुछ चीज़ों को अनचेक कर देंगे जो हमने शो नहीं करनी और उसके बाद ओके बटन प्रेस कर देंगे। स्क्रीन के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारी अलाइनमेंट के ऊपर सुपर एलिवेशन के लेबल्स असाइन हो चुके हैं। यहाँ ENC का मतलब है एंड ऑफ नॉर्मल क्राउन, LC का मतलब है लेवल क्राउन, RC का मतलब है रिवर्स क्राउन और उसके बाद BFS का मतलब है बिगनिंग फुल सुपर एलिवेशन और EFS का मतलब है एंड फुल सुपर एलिवेशन। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।